उन्हें कितना बुरा लगेगा। मतलब क्यों पापा? और वो अंकुर ने ही तो भैया के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उन्हें जेल भिजवाया। उसके बाद भी बेटा, माँ और बेटी का दिमाग बिल्कुल एक जैसा है। बेटी, इतने दिनों से तो देख ही रही हो ना, मैंने कभी तुम्हारा कुछ बुरा किया है क्या? हमेशा अच्छा ही तो किया है। इस बूढ़े पाप पर थोड़ा तो भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वृंदा, इस बार मैं तुम्हें देख लूंगा। तुमने मेरे बेटे को जेल भिजवाया ना, अब तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो तुम सोच भी नहीं सकती वृंदा, सोच भी नहीं सकती। वृंदा मुझसे नाराज होकर बिना खाए सो गई है। अरे वृंदा, सो गई? बिना खाए सो गई? माँ से इतना कोई नाराज होता है? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से बात कर रही हूँ? ए वृंदा, आज पूरा खाना खत्म करना ही होगा। मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। क्या हुआ? चलो उठो, बैठो, खा लो। जानती हो तुम्हारी उम्र में मैं कैसी थी पता है? गुस्सैल, जिद्दी, बिना सोचे समझे काम करती थी। लेकिन तुम बिल्कुल मेरी तरह नहीं हो। बिल्कुल अपने पापा के जैसी। शांत स्वभाव के, सोच समझकर काम करने वाले, सोच समझकर बात करने वाले, कैसे खुश रहेंगे सब इसके बारे में सोचने वाले। मैं तो बेटा उस उम्र में इतना नहीं सोच पाती थी, इसलिए तो वो हमेशा मुझे समझाते रहते थे, संभालते थे। तुम जिस तरह से हमें संभालती हो, जिस तरह से हमें प्यार से संभालती हो, तो फिर तुम में मुझे तुम्हारे पापा दिखाई देते हैं। शायद भगवान को पता था उनके जाने के बाद ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो मुझे प्यार करे, संभाले। इसलिए तो उसने तुम्हें मेरे पास मेरी बेटी बनाकर भेजा है। तुम्हारे पापा के चले जाने के बाद तुमने जिस तरह से अपने परिवार को संभाला है, मैं संभाल नहीं पाती बेटा। वो तो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले गए। ऐसे टूट गई थी मैं कि कुछ कर ही नहीं पाती, कुछ भी नहीं। लेकिन देखो ना, तुमने उसी उम्र में सारी जिम्मेदारियां उठा ली, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को बड़ा किया। मेरी माँ अगर जैसे मैं तुम्हें डांटती हूँ वैसे मुझे डांटी होती तो इतने में ही मैं घर छोड़कर चली जाती। लेकिन तुम तो नहीं गई, क्योंकि मैं जानती हूँ ये परिवार तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है, खुद से भी ऊपर। मैं जानती हूँ तुम बाकियों की तरह नहीं हो, स्वार्थी नहीं हो, तुम अलग हो। मैं जानती हूँ तुम समझोगी अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि मैंने आज ये सब कुछ क्यों किया। तुम कब मेरी बेटी से मेरी माँ बन गई, मैं तो समझ ही नहीं पाई। तो एक बार मेरी तरह से सोचकर देख, दीदी ने जिस तरीके से मुझे आकर सब बताया, और फिर वो मोहल्ले की औरतों ने शालुक के प्रेगनेंसी के बारे में जिस तरीके से बात की थी ना, मुझे बहुत डर लगा था, सचमुच बहुत डर लगा था। हाँ, मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। इसलिए दिल कर रहा था कि सिर्फ एक बार अपनी बेटी को देख कर आती हूँ, दौड़ कर जाकर देख कर आती हूँ। उस वक्त तुमसे गुस्सा थी ना, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बताया मैंने।
छुटकी ने कहा था, हाँ छुटकी ने कहा था, सोम ने भी कहा था तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुम पर गुस्सा थी ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। और फिर उसके बाद शालुक के ससुराल में ये सारी बातें मैंने सुनी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग काबू में नहीं था। ए वृंदा, तुम बताओ ना, सबसे करीबी इंसान पर ही तो हम अपना गुस्सा उतारते हैं ना। क्या हुआ वृंदा? इस पागल माँ को माफ नहीं कर पाओगी? बोलो ना ए वृंदा, मुझे माफ नहीं करोगी क्या? गुस्सा नहीं हूँ माँ, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी राजकुमारी, मेरी लाडली बच्ची। भाभी, अरे भाभी, हाँ रिया बोलो। आपने सुना क्या? क्या? आपको बेबी होने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ होली नहीं खेल सकती। ओह हाँ, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। इतनी सी बात पर कोई दुखी होता है क्या? इस साल होली नहीं खेल पाऊंगी तो क्या होगा, अगले साल खूब खेलूंगी। लेकिन ये कैसा नियम है, बताइए तो। क्या कर सकते हैं। अच्छा तुम उदास मत हो, तुम्हारे तो बहुत सारे प्लान्स है, बताओ क्या क्या प्लान है? मेरा तो आपके साथ खूब मस्ती करने का प्लान था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या पसंद करोगी, इस साल मेरे साथ होली खेलना या अगले साल मेरे और बेबी दोनों के साथ होली खेलना? अच्छा भाभी, जानती हैं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि आपके अंदर एक छोटा सा बेबी भी है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आपको अजीब सा नहीं लगता? पहले पहले लगता था, अब नहीं लगता। रिया, तुम्हें माँ बुला रही है, जरा जाओ ना। हाँ जा रही हूँ। भाभी, हम लोग ना इस बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ कहना है? हाँ, मैंने सुना आज माँ आई थी। हाँ सुबह। उन्हें सब पता चल गया है ना? मुझे पता था कि उन्हें किसी ने पहले कुछ नहीं बताया। सब कुछ जानने के बाद वो कैसे हैं? मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी वैसे भी बहुत बीमार रहती हैं। तुम क्या करोगे? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है।